हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बड़े होंगे। तो आज मैं आपके लिए जितने भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए उनके लिए क्या लेके आया हूँ, जूलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही क्वेश्चन लेके, बहुत ही ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। 50 हैं, ये जूलॉजी से हैं। आप अगर एमजेपीआर यूनिवर्सिटी से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, और कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका एमसीक्यू बेस पे अगर आपका एग्जाम होता है, आपके एग्जाम में सेकंड सेमेस्टर में बहुविकल्पीय एग्जाम आते हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बता दूं, यह क्लास बेसिकली जितने भी एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं लेके आया हूँ। उनका सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी का एग्जाम है, उसके आज मैं 50 एमसीक्यू लेके आया हूँ। और आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है, आपको एक सीरीज लेके आया हूँ 50-50 क्वेश्चन की। आपके लिए लगभग आपके लिए 8 वीडियो मिलेंगी। आपकी 8 यूनिट है, 8 यूनिट से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50-50 क्वेश्चन में छांट के आपके लिए 20 या 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आप वो देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। 29 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपके लिए क्या 8 वीडियो आपके लिए दे दूंगा, और लास्ट में आपके लिए 2-3 पेपर देख करा दूंगा प्रीवियस ईयर के। आपके अच्छी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। तो आपका आज आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में आपके लिए 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा पहली यूनिट से। तो हम देखते हैं इन कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम देखो, ये 50 क्वेश्चन है, आपको मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, तो थोड़ा सा आप स्पीड के साथ समझें। ठीक है, तो हम बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि उर्वरता क्या होती है, फर्टिलिटी होती है, उसको रोकने वाला स्टेरॉइड कौन सा होता है? उसको रोकने वाला स्टेरॉइड होता है कौन सा? डिसोजिन होता है। ठीक है, कौन सा? डिसोजिन होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से जल अपघटन से ग्लूकोज के दो अणु बनाते हैं, कौन बनाता है? तो बनाता कौन? माल्टोज बनाता है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या कराता है? ग्लूकोलियम क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन की। आगे क्या है? आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लाइकोजन निम्न में से किसका बहुलक है? तो जो ग्लाइकोजन होता है वो किससे मिलकर बनता है? तो मिलता है ग्लूकोज से मिलकर। ठीक है, इसी प्रकार से राइबोज क्या है? एक प्रकार का पेंटोज शर्करा है। क्या है? राइबोज क्या है? एक प्रकार का पेंटोज शर्करा है। ठीक है, और इसमें बात करते हैं पेंटोज का सूत्र क्या होता है। अगर पेंटोज सूत्र की बात करें तो क्या होता है? C5H10O5। क्या होता है? O6 में O5। ये किसका सूत्र होता है? ये होता है पेंटोज का सूत्र होता है। ठीक है, ये पेंटोज है, उसका सूत्र। ये पेंटोज शर्करा होती है। क्या होती है? एक शर्करा होती है। क्या होती है? पेंटोज एक शर्करा होती है। उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है C5H10O5। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? बहुलक किसका बनाता है? ग्लूकोजन का बनाता है। ग्लूकोज किसके रूप में संचित होता है? और किसमें संचित होता है ग्लाइकोजन रूप में? तो होता है लीवर के अंदर संचित। जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में किसमें संचित होता है? तो होता है लीवर के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से बात करते हैं। एक अनिवार्य वसा अम्ल होते हैं। जो अनिवार्य वसा अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अनिवार्य वसा होते हैं वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, इसी पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, नारियल के तेल की आयोडीन संख्या कितनी है? नारियल तेल उसमें आयोडीन संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, जो नारियल तेल के अंदर आयोडीन की संख्या होती है कितनी होती है? होती है 8। ठीक है, होती है कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, इसी प्रकार से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिपिड शब्द है, लिपिड यानी लिपिड शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया? वो ब्लूर ने किया था। किसने किया था? ब्लूर ने किया था। ठीक है, उसका बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिवार्य वसा, जो अनिवार्य वसा है इसमें अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 होती है। ठीक है, और स्टेरॉइड क्या है? स्टेरॉइड में से स्टेरॉइड की बात करें तो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल आपको पता होगा जो हमारी धमनियां होती है, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। ठीक है, तो वो एक क्या है? एक प्रकार का वो क्या? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वो स्टेरॉइड होता है। ठीक, क्या होता है? स्टेरॉइड होता है। ठीक, इसी प्रकार देखो, मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी कराता हूँ, ताकि जल्दी जल्दी कराऊं, इसलिए आपका एग्जाम अगर आज कल में है, अगर आप देख रहे हैं, तो आप भगा भगा के 8 वीडियो देख लेंगे। आपको उसकी प्लेलिस्ट आपके इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए 8 वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपकी पूरी यूनिट सभी आपका जो किताब है 8 यूनिट के आपके लिए इंपोर्टेंट 50-50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ में आपके लिए 2 या 3 आपके लिए पेपर मिल जाएंगे लास्ट टाइम तक। वो आप सब देख लेंगे तो आपके कम से कम 75 नंबर का पेपर होता है। आपको पता हो 75 नंबर का पेपर होता है, तो आप 75 में से 75 नंबर का आप कंप्लीट करके आओगे। कंप्लीट पेपर करके आओगे 75 का। ठीक है, अगर आपने इतनी सब वीडियो देख ली तो उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो लिनोलिन होता है, ये क्या होता है? मोम होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का मोम होता है। ठीक, अब ऊर्जा ऊर्जा को यहाँ पे लिखा ऊर्जा का, ऊर्जा ना ऊर्जा नहीं, ऊर्जा यहाँ पे लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ लिखा है ऊर्जा। यहाँ लिखा है ऊर्जा का तुरंत तुरंत क्या स्रोत है? तुरंत स्रोत कौन सा है? तो ग्लूकोज। देखो आपने देखा होगा
आपने देखा होगा जितने भी स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो सब तुरंत से ग्लूकोज लेते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं ऊर्जा को तुरंत ले लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें C2H2O2 निम्न में से किसका रासायनिक सामान्य सूत्र है, किसका सूत्र है, तो वो किसका बसा अम्ल का है, किसका है बसा अम्ल का है, ठीक है, ये किसका बसा अम्ल का है, ठीक। इसी प्रकार बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे से क्वेश्चन दिया गया है, अगर पूछे गए क्वेश्चन से कि सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है, तो होमोसाइन कौन सी सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है, तो कौन सी है होमोसाइन में सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है होमोसाइन, ठीक। और सल्फर युक्त अम्ल कौन सा है, ऐसा कौन सा अमीनो अम्ल है जिसमें क्या होता है सल्फर होता है, वो कौन सा है होता है सिस्टीन, क्या होता है वो सिस्टीन होता है, कौन सा होता है सिस्टीन नामक अमीनो अम्ल है, उसमें क्या होती है उसमें क्या होती है सल्फर उपस्थित होती है, क्या होती है उसमें सल्फर उपस्थित होती है, ठीक है। इस पर बात करते हैं कि ज्यूट्राइन क्या होते हैं, जो ज्यूट्राइन होते हैं वो किसके अंदर उपस्थित होते हैं, आपने पढ़ा अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल के अंदर क्या होते हैं ज्यूट्राइन पाए जाते हैं, कौन सा पाए जाते हैं ज्यूट्राइन पाए जाते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल के अंदर क्या पाए जाते हैं ज्यूट्राइन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे बात करते हैं तो आगे क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोटीन को यह नाम किसने दिया था, यानी प्रोटीन नाम किसने दिया था, तो प्रोटीन नाम किसने दिया था, वो दिया था किसने मुल्डर ने दिया था, किसने दिया मुल्डर ने दिया था प्रोटीन नाम, प्रोटीन किसने दिया था ये नाम, ये जो मुल्डर ने किसने दिया था मुल्डर ने दिया था प्रोटीन नाम, ठीक है। किसने दिया था तो मुल्डर ने दिया था, ठीक है। इसी पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो कैसे होते हैं मीठे होते हैं, कैसे होते हैं मीठे स्वीट होते हैं, तो मोनोसैकेराइड होते हैं वो कैसे होते हैं स्वीट होते हैं स्वीट, ठीक है वे मीठे होते हैं, ठीक। अगले बात करते हैं आगे। आगे पूछेगा ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकन क्या कहलाता है, ग्लाइकन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहता है पॉलीसैकेराइड, जितने पॉलीसैकेराइड हैं उनके लिए कहते हैं ग्लाइकन कहते हैं, क्या कहते हैं ग्लाइकन कहते हैं, ठीक है। और ग्लूकोजन जो ग्लाइकोजन है सॉरी ग्लाइकोजन है ये किसका भाग है, मैं आपको बता ग्लूकोज का है, किसका है ग्लूकोज का, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्लूकोज का है, किसका है ग्लूकोज का, किसका ग्लूकोज का है, अरे चल नहीं रहा ये किसका ग्लूकोज का है, ठीक है। किसका ये ग्लूकोज का, किसका ये ग्लूकोज का है, ठीक है, किसका ग्लूकोज का, ठीक। इसमें बात करें सेलुलोज होता है ये कैसा होता है पॉलीसैकेराइड होता है, कैसा होता है जो सेलुलोज होता है ये पॉलीसैकेराइड होता है, कैसा होता है पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी देखने में आपको इस प्रकार से तो कुछ लोग रिवीजन भी करते होंगे और कुछ लोग याद भी करते होंगे, ठीक है। तो आपको याद भी करना है, कुछ जिसको याद नहीं वो याद करें और जिसको जिसको याद नहीं वो याद करें, जिसको याद है वो अपने जल्दी जल्दी क्या कर ले रिवीजन कर लें, ठीक है। फास्ट रहेगा रिवीजन कर लें। जैसे लिखा है एक चम्मच मक्खन यानी 5 ग्राम मक्खन में कितने कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा होती है, कितनी होती है 45 होती है, कितनी होती है 45 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। कितनी होती है 45 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक। इसमें बात करते हैं साबुन एक है, जो साबुन है साबुन क्या है, साबुन एक बसीय अम्ल है या क्षार है, क्या है साबुन एक प्रकार का क्या है बसीय अम्ल है क्या है क्षार लवण है, ठीक क्या है बसीय अम्ल है और क्षार लवण है, ठीक है। बसीय अम्ल और क्या है क्षार लवण है, ठीक। इसमें बात करते हैं असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनीकरण से, यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है वनस्पति घी, क्या प्राप्त होता है वनस्पति घी, तो आपने डालडा घी सुना होगा, डालडा घी भी एक प्रकार का वनस्पति घी होता है, ठीक है। वो किससे प्राप्त होता है, वो होता है असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनीकरण से होता है, किससे हाइड्रोजनीकरण से होता है, ठीक। ये हो गया क्लियर। अब देखते हैं आगे, देखो हमने 50 के आधे क्वेश्चन कर लिए 25, अब 25 क्वेश्चन बचे जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा अधि अणु का उदाहरण क्या है, तो क्रोमोसोम, अधि अणु मतलब कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा अणु है वो है क्रोमोसोम, कौन सा है क्रोमोसोम है, ठीक है क्रोमोसोम है, ठीक। अब बात करते हैं अगले, लिखा है PUF ने इसमें लिखा हुआ है PUFA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका क्या है पॉली, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या है फैटी एसिड लिखा हुआ है, देखो इसका PUFA का मतलब क्या होता है पॉली अनसैचुरेटेड और फैटी एसिड, ठीक है फैटी एसिड इसका होता है फुल फॉर्म होता है, ठीक। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, जो काइटिन होता है कहाँ पाया जाता है, तो आपने देखा कॉकरोच वगैरह होते हैं कीट जो जितने भी इंसेक्ट होते हैं इंसेक्ट की भारी परत होती है, भारी कवच होते हैं। बात करें आर्थ्रोपोडा जितने होते हैं आर्थ्रोपोडा जितने जंतु होते हैं उनकी बाहरी कवच होता है, वो बाहरी कवच किससे बना होता है, वो बना होता है काइटिन का बना हुआ होता है, किससे बना होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, मोम कोलेस्ट्रॉल तथा प्राकृतिक रबड़ किस श्रेणी के पदार्थ हैं, जो मोम है कोलेस्ट्रॉल है ये सब किस श्रेणी के प्राकृतिक रबड़ है जी, ये किस श्रेणी के, ये लिपिड श्रेणी, क्या ये एक प्रकार के होते हैं लिपिड होते हैं, क्या होते हैं एक प्रकार के लिपिड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले अगले आगे दिया हुआ है कि बसीय अम्लों के अणु बसीय अम्लों के अणुओं में जल आकर्षी या फिर या जलरागी जो समूह होता है वो क्या होता है, तो होता है COOH, क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है COOH होता है, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की। अगला है आरक्षित भोजन के रूप में
वसा का भंडार शरीर में कहाँ होता है, तो वो कहता है वसा ऊतकों में होता है। देखो आपने देखा है जितना भी शेष बचा हुआ भोजन भोजन होता है, ठीक है, वो किस रूप में, वसा के रूप में। हमारी जो होती है फैट, वो फैट में मोटापा होता है, तो मोटापा क्या होता है, ये ऐसे भोजन होता है वो हमारे वसा ऊतकों में बहुत अधिक मात्रा में भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, हमारा शरीर क्या होता है, मोटा हो जाता है। क्या होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है ये, अरे ये क्या हो गया, ये देखो जो हमारा बसा बसा होते बसा ऊतक होते हैं उनमें हमारा अतिरिक्त भोजन जो बच जाता है, भोजन नहीं, ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है वो किसमें हो जाती है, वो हमारी किस्म होती है बसा ऊतकों में कन्वर्ट, बसा ऊतकों में, बसा ऊतकों भंडारित हो जाती है। बात करते हैं आगे। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि मधुमक्खी का छत्ता किस पदार्थ का बना होता है। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, तो बनाता है मोम का। किसका बना होता है, मोम का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, मोम का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि आइसोप्रीन अणु में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो होती है 5। कितनी होती है, 5। आइसोप्रीन होता है, जो आइसोप्रीन होता है उसमें कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन अणु किन अणुओं से, अणुओं के बहुलक होते हैं, तो किसको होते हैं, अमीनो एसिड के होते हैं। किसको होते हैं, अमीनो अम्ल के। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो अम्लों के जुड़ने से, अमीनो अम्लों की श्रृंखला से मिलकर क्या बनती है, एक श्रृंखला क्या बनती है, और प्रोटीन कहलाती है, ठीक है, कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। इस पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोटीन अणुओं में उपयुक्त अमीनो अम्लों में अतात्विक तथा तात्विक अम्लों की संख्या कितनी होती है, तो तात्विक की 10 होती है और अतात्विक की अतात्विक की 10 होती है और तात्विक की कितनी 10-10 होती है। कितनी होती है, तो 10-10 अणु होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 10-10 होते हैं। अब बात करते हैं कौन से अमीनो अम्ल का अणु विषम चक्रीय होता है, कौन सा होता है, ऐसे कौन से अमीनो अम्ल है जिनकी अणु की जो अणु होती है इनकी कैसे होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं, विषम चक्रीय होते हैं, वो होते हैं प्रोलीन। क्या होते हैं, प्रोलीन होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा अणु है, तो सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है, तो वो कौन सा है, ग्लाइसिन है। कौन सा है, ग्लाइसिन है, ठीक है। वो कौन सा अमीनो अम्ल है, वो ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी पर लगभग कितने परसेंट जल है, तो कितना है, 57% है। कितना है, सॉरी 75% है, सॉरी 75% जल है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन के अणु की संरचना कितनी पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, ठीक। इसी प्रकार पूछा गया कि तंतु में प्रोटीन में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है, तो क्या होती है, सेकेंडरी होती है। क्या होती है, यानी द्वितीयक होती है। क्या होती है, द्वितीयक, द्वितीयक होती है। क्या होती है, वो द्वितीयक होती है, ठीक है। क्या होती है, द्वितीयक होती है, ठीक है। द्वितीय मतलब सेकेंडरी होती है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछते, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाइट्रोजनी समक्षार नहीं है, नाइट्रोजनी समक्षार नहीं है, तो वो कौन सा नहीं था, वो नहीं था ट्यूबलिन। कौन सा नहीं था, ट्यूबलिन नहीं था, ठीक है। कौन सा, ट्यूबलिन नहीं था। और थायमिन, साइटोसिन, ये सब क्या थे, ये क्या है, ये क्या है, सब ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पदार्थ प्राइमिडीन नाइट्रोजन समक्षार नहीं है, प्राइमिडीन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं, तो वो कौन सा, एडेनिन नहीं, कौन सा नहीं, एडेनिन नहीं। देखो एडेनिन और ग्वानिन, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक बात कि एडेनिन प्लस ग्वानिन क्या होता है, ग्वानिन। ग्वानिन, जो एडेनिन और ग्वानिन ये क्या होते हैं, ये दोनों प्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। और पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन। ये 3 देखो, साइटोसिन यूरेसिल और थायमिन ये क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं। और एडेनिन और ग्वानिन ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्यूरिन। क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, ठीक। इसी प्रकार पूछा गया है किसमें कि पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजन पदार्थों के अणुओं में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो कितनी, 2 होती है और 4 होती है। 2 एवं 4, 2/4, क्या 2/4, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2/4, ठीक है। कितनी, 2/4 होती है, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा कौन से नाइट्रोजनी समक्षार की संलग्नता नहीं है। ये कौन, इसमें पूछा गया कि जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है ये कौन से संचार में, कौन सी नाइट्रोजन क्षार में नहीं पाई जाती है, तो वो नहीं होती है किसमें, यूरेसिल में नहीं होती। किसमें होती है, यूरेसिल में होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें पाई जाती है राइबोस शर्करा। कौन सी पाई जाती है, राइबोस। इसमें क्या होती है, राइबोस होती है। क्यों, क्योंकि ये किसमें पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है, इसीलिए इसमें राइबोस शर्करा होती है। और बकाया सभी में क्या होती है, यूरेसिल को छोड़ के किसमें होती है, कौन सी होती है, सब में डीऑक्सी होती है, ठीक। कौन सी, डीऑक्सी राइबोस होती है सब में, ठीक। और देखो पृथ्वी पर सबसे उत्कृष्ट विलयन होता है, कौन सा होता है, होता है जल। जो सबसे पृथ्वी उत्कृष्ट विलयन है वो कौन सा है, जल है, ठीक। और उसमें पूछा है द्विचक्रीय बलय, द्विचक्रीय बलय रिंग संरचना किसके अणुओं में होती है, तो किसमें होती है, वो होती है प्यूरिन्स में। क्या होती है, जितने प्यूरिन्स होते हैं वो कहते हैं डबल रिंग होते हैं, उसमें डबल रिंग होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन से पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, तो अगला क्वेश्चन है इसमें
कि हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है, यानी हमारे शरीर में कितना जल होता है, तो 57%। कितना होता है? 57% होता है। कितना होता है? 57% जल होता है। और पृथ्वी पर कितना होता है? पृथ्वी पर कितना है? पृथ्वी पर 75%। कितना है? 75%। ये किस पे? पृथ्वी पर है। यही तो मैं कंफ्यूज हो रहा था वहां पे भी। तो पृथ्वी पर है 75 और 57 किस पे है? किसमें? हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक। अब से पूछा राइबोस शर्करा कौन से नाइट्रोजनी समक्षार बेस्पेयर की संलग्नता नहीं है? तो कौन सा नहीं? राइबोस किसका नहीं है? थायमिन का नहीं है। थायमिन का नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक। किसने? थायमिन का नहीं है। ठीक। अब देखो इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है कौन सा है? एस्पोर्टिक तथा ग्लूटामिक नमक के अमीनो अम्लों के अणु होते हैं। जो एस्पोर्टिक और ग्लूटामिक अमीनो एसिड होते हैं, ये किसका अणु है? अम्लीय अणु है। कैसे अणु है? अम्लीय है। यहाँ से आप देखते हैं, यहाँ पे अम्ल लिखा हो तो अम्लीय अणु कराते हैं। ठीक है। देखो आज का यही था हमारा लेक्चर था। इसमें हमने आपके 50 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपकी एग्जाम के लिए अगर महत्वपूर्ण हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी बहुत ही महान कृपा होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। और आपके लिए प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।